गणित में आज हम लोग सम संख्याओं का योग देखेंगे। क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है प्रथम n सम संख्या का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1। और अगर आपको बोले प्रथम n तक सम संख्या का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस। ठीक है, ये दो सूत्र की सहायता से हम सम संख्या का क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। दोनों को पहले समझते हैं कि दोनों कैसे अलग अलग है ना। पहले बोला है n सम संख्या का योग। जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करें, और साथ ही आपको बोला गया अगला क्वेश्चन कि प्रथम 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात करें। ये दो क्वेश्चन है, दोनों से इस सूत्र को समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 10 सम संख्या, तो सम संख्या की शुरुआत कहां से होगी, 2 से होगी, है ना। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद आएगा 10, है ना। तो 1 2 3 4 कितने हुए, 5 हुए, जबकि हमको कितना बोला है, 10 बोला है। तो हम कहां तक जाएंगे, 12, उसके बाद 14, उसके बाद आएगा 16, 18 और ये 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लिखा है प्रथम 10 सम संख्या का योग, और इस वाले क्वेश्चन में लिखा है प्रथम 10 तक। तो 10 तक बोले तो 2 4 6 8 और ये 10, ये 10 तक बोले तो यहाँ 10 इनके बाद क्या करना है, रुक जाना। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है कि अगर आपको बोले प्रथम 10 सम संख्या, मतलब 2 से कहां तक बोल रहा है, वो 20 तक बोल रहा है, और 10 तक बोलेगा तो 2 से लेकर कहां तक, 10 तक, है ना। अब ये 10 है, इसको तो ऐसे जोड़ सकते हो, लेकिन अगर 10 की जगह 100 दे देगा, 50 दे देगा, है ना, तब कैसे करेंगे, तब इस सूत्र का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्लियर है। तो प्रथम 10 सम संख्या बोला है तो कौन सा सूत्र लगेगा, प्रथम वाला, है ना, प्रथम n सम संख्या का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होगा n प्लस 1। n की जगह कितना लेंगे, 10, तो 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 110। ठीक, और इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, नीचे वाला, क्योंकि n तक और यहाँ क्या लिखा है, 10 तक। तो यहाँ पर योग का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, n/2 प्लस 1। तो यहाँ पर n बराबर 10/2 और 10/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी 5 प्लस 1, तो 5 गुना ये कितना हो जाएगा, 6, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है। तो ये है सम संख्याओं का योग। ठीक है, अब इस सूत्र की सहायता से आगे और भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम n सम संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, प्रथम n सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। तो हमको क्या बोला है, प्रथम 50 सम संख्या का योग, तो n की जगह कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 50 गुना, क्या गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और इस शून्य लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2550। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम 30 तक होगा, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, प्रथम n तक सम संख्या का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 1। तो n की जगह में कितना रखेंगे, 30, प्रथम 30 तक सम संख्या का योग, तो 30/2 और ये हो जाएगा 30/2 धन 1, ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15 धन 1, तो 15 और गुना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसको पूरा करते हैं, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, है ना, और 15 पंचे 75 और 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90। तो 90 का हो जाएगा 0, 5 9 और 15 का 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। क्लियर है।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 100 तक सब संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी तक वाला क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ भी कौन सा योग का फार्मूला लगेगा, n/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा n की जगह कितना रखेंगे 100/2 और 100/2 प्लस 1। तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो 50 और ये 50 धन 1, तो 50 गुणा 51 और अभी गुणा किया थे इसका, तो कितना आया था 2525। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 25 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, है ना, n और n प्लस 1। तो यहाँ पर कितना लेंगे n बराबर 25 और 25 धन 1, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा 26। अब इसका गुणा कर देते हैं, 5 छक्के 30 का शून्य, हाथ 3 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। फिर 2 छक्के 12 का 2, हाथ 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ देते हैं 0 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 650। ठीक है। तो इस तरह हम सम संख्याओं का योग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे विषम संख्याओं का योग। देखेंगे विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, इसमें भी आपको सम संख्या की तरह दो फार्मूला पढ़ना है। चलिए, प्रथम n विषम संख्या का योग, इसका फार्मूला होगा n का स्क्वायर, और दूसरा होगा प्रथम n तक विषम संख्या का योग, इसका फार्मूला होगा n प्लस 1/2 का रूट स्क्वायर। क्लियर है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से पढ़ें। इसको समझते हैं दो क्वेश्चन की तरह। दो क्वेश्चन लेके, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। और अगला दिया है, प्रथम 9 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। इन दोनों में अंतर ये है कि देखो, विषम संख्या लेंगे अब, तो विषम संख्या स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, 3 3 3 5 7 9, है ना। तो 1 2 3 4 कितना हुआ 5, फिर आएगा 11 13 और कितना आएगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया कितना 9। ठीक है। तो इन 9 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रथम 9 तक बोला है, तो 9 तक बोला है, तो कहां तक जाएंगे, सिर्फ 9 तक जाएंगे, यानी कि केवल आपको इन विषम संख्याओं को क्या करके ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्लियर है। दोनों क्वेश्चन का मतलब अलग अलग समझ में आ गया। आपको तो बनाना सिर्फ ये है कि इसमें n विषम संख्या का योग बोला है, 9 विषम संख्या का योग बोला है, तो आपको इसमें सूत्र लगाना है, प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। अब n के जगह में आपको कितना दिया है 9, प्रथम 9 विषम संख्या का योग, तो n के जगह कितना लेंगे 9, तो ये कितना आ जाएगा 81। क्लियर है। और इसमें आपको 9 तक बोला है, तो इसमें आपको फार्मूला लगाना है, प्रथम n तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n बराबर कितना लेंगे, क्योंकि हमको 9 तक बोला है, तो 9 तक विषम संख्या का योग, तो n बराबर 9 प्लस 1/2 का वर्ग, तो 10/2 का वर्ग। तो 10/2 यानी कि 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 25। ठीक है। इस सूत्र का और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं आगे। क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आपको इसमें सूत्र लगेगा, प्रथम n विषम संख्या का योग। सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। अब यहाँ पर n के जगह में क्या दिया है 15 दिया है, तो आप n के जगह में कितना रखेंगे 15। ठीक है। n के जगह में कितना रखेंगे 15, और इस अब 15 का वर्ग करेंगे, यानी 15 का 2 बार गुणा, तो 15 पंचे कितना हो जाएगा 75 का 5, हासिल 7, 15 का 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो आंसर कितना आ गया 225। ठीक है। इसके
इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है प्रथम 10 विषम संख्या का योग। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यही वाला प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर। अब यहाँ पर n की जगह इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 दिया है, तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 100 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम 71 तक विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम n तक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो n के जगह हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ जाएगा, 71। तो 71 + 1/2 और पूरे का घात 2। तो 71 + 1 72/2 का घात 2 बढ़ जाएगा कितने बार में, 36। तो 36 का घात कितना आ गया, 2। अब 36 का कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे 6 × 36 का 6 हाथ से 3 6 × 18 19 20 21 ये हो गया। फिर 3 × 6 = 18 8 हाथ से 1 3 × 9 1 10। तो 6 9 2 और 1 आंसर कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम 51 तक विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा प्रथम 51 तक विषम संख्या का योग। तो यहाँ पर n बराबर 51 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 51 + 1 कितना हो जाएगा, 52/2 का होल स्क्वायर। तो 52/2 कितना हो जाएगा, 26 का होल स्क्वायर। तो 26 का यहाँ से 2 बार गुणा करेंगे तो 6 × 36 का 6 5 × 3 6 × 12 कितना हो जाएगा, 15। 2 × 12 का 2 5 × 1 और 2 3 4 5 जोड़े देंगे 6 7 और 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, तो इस तरह हमने आज सम संख्या और विषम संख्याओं का योग निकालना सीखा है। आगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना।